नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की इस नौवीं वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक सामान्य घर में जो उपकरण होते हैं उन सभी को जैसे ग्रिड सप्लाई से एक साथ आप घर में चलाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही सीधे सोलर से भी आप घर के सभी उपकरण चला सकते हैं। जैसे 4 BLDC मेरे पास फैन है, 3 बल्ब हैं, यह 4-5 की संख्या में भी हो सकते हैं, एक म्यूजिक सिस्टम है, एक LED है, खाना बनाने के लिए एक इंडक्शन है, एक प्रेस है और एक फ्रिज जो अक्सर सभी घरों में पाया जाता है। इन सभी उपकरणों को एक साथ छत पर आज सीरीज में हमने 5 सोलर पैनल लगा रखे हैं, उन पर एक साथ इनको चलाकर आपको दिखाएंगे। हालांकि आज धूप नहीं है, घने बादल छाए हुए हैं। सामान्य तौर पर जिस दिन धूप रहती है उस दिन तो यह सभी उपकरण पूरा दिन हमने कई बार चलाकर देखे हैं। आज इस हॉल में जहां बैठकर हम वीडियो बना रहे हैं, यह पूरा हॉल भी हम सीधे सोलर से ही चलाते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि इस हॉल की लाइटें, फैन भी आपको दिखाए और बाहर का मौसम भी आपको दिखाए। जैसा कि आपने देखा कि आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और जानबूझकर बादलों के दिनों में ही यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि देख पाएं कि क्या बादलों के दिनों में भी हम अपने घर का सारा लोड सोलर से चला सकते हैं या नहीं। तो यह बोर्ड जो आप देख रहे हैं इसको हमने सोलर से कनेक्ट कर रखा है। छत पर 335 वाट के 5 पैनल हमने सीरीज कर रखे हैं जिनसे लगभग 200 वोल्ट इस बोर्ड में आ रही है। और यह एक बैटरी बैंक है जिसमें 7AH 12 वोल्ट की 14 बैटरी हैं और इन बैटरी के वोल्ट भी लगभग 180 वोल्ट हो रहे हैं। तो यह सारे उपकरण मैं आपको सोलर से और बैटरी से दोनों से चलाकर दिखाऊंगा। कुछ व्यूअर के कमेंट आए हैं कि रात में या बादलों के दिनों में हमारे उपकरण कैसे चलेंगे। उसके लिए वैसे तो कुछ वीडियो आएंगी, पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यह हमारा सोलर सप्लाई है और यह है हमारी बैटरी, तो हम सोलर सप्लाई को सीधे बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे। सोलर का प्लस इस बैटरी बैंक के प्लस से, सोलर का माइनस इस बैटरी बैंक के माइनस से जोड़कर रखेंगे और अपने घर के लोड भी इन्हीं पर जोड़कर रखेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम अपने घर के लोड नहीं चला रहे होंगे या कम लोड चला रहे होंगे उस समय सोलर की एनर्जी हमारी बैटरी में जाएगी और जिस समय हम बहुत हैवी लोड चलाएंगे जैसे AC चलाएंगे या इंडक्शन चलाएंगे या कोई और हैवी लोड चला सकते हैं जो हमारी सोलर एनर्जी से अधिक हो जाएगा, तब कुछ एनर्जी हम बैटरी से लेने लगेंगे। सोलर को मैं बैटरी से ही कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद लोड चलाकर दिखाऊंगा। मल्टी टेस्टिंग मीटर को वोल्ट पर रखकर DC वोल्ट पर हमने सेट कर लिया है। तो पहले सोलर के वोल्ट आपको दिखा देता हूं। 197.9 वोल्ट सोलर के हैं और बैटरी के भी दिखा देता हूं। 182.4 वोल्ट इस बैटरी बैंक के वोल्ट हैं। तो हमें अपने सोलर की सप्लाई सीधे बैटरी बैंक से कनेक्ट करके रखनी है। जैसे बैटरी का यह प्लस है तो इस प्लस में मैं यह व्हाइट वायर डाल लेता हूं। कुछ व्यूअर के कमेंट आए हैं कि बैटरी बैंक यदि 200 वोल्ट का रहेगा तो वह करंट मार सकता है। तो देखिए मैं इसको यहां पर टच कर रहा हूं, वायर को पकड़ रहा हूं तो कोई करंट नहीं लगेगा। हाँ, सावधानी थोड़ी सी इतनी रखें कि दोनों वायर को एक साथ न पकड़ें। ग्रिड सप्लाई का तो 150 वोल्ट 100 वोल्ट भी होगा तो भी हमें करंट लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह देखने में ही 100 वोल्ट 150 वोल्ट या 200 वोल्ट होते हैं। जब हम किसी वायर को टच करते हैं तो हमारा कनेक्शन सीधे ग्रिड सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर होता है 11,000 वोल्ट की जो बड़ी लाइन होती है, सीधे वहां से कनेक्शन हो जाता है और वही करंट का झटका हमें लगता है। तो बैटरी के पॉजिटिव से सोलर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूं और सोलर के नेगेटिव से, यहां पर ये वायर मैंने सोलर के नेगेटिव में डाल लिया है और देखो इसको भी यदि मैं पकड़ रहा हूं तो कोई करंट नहीं लगेगा। और सोलर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं। सीधी सोलर की सप्लाई बैटरी में कनेक्ट मैंने कर दी है और अब आपको दिखाता हूं कि कितने एम्पीयर के करंट से बैटरी चार्ज हो रही होगी। मीटर में आप देख रहे हैं कि 0.65
यानी आधा एम्पियर से कुछ अधिक से बैटरी चार्ज हो रही है। क्योंकि यह 7 एम्पियर की बैटरी है तो यह 3 एम्पियर से अधिक चार्ज भी नहीं होनी चाहिए, 3 एम्पियर से कम पर ही यह बैटरी चार्ज होनी चाहिए। और कुछ लोड चलाता हूं, देखता हूं कि बैटरी में चार्जिंग के एम्पियर कितने जाएंगे या बैटरी से करंट वापस आएगा। चार फैन, 3 एलईडी बल्ब का डायरेक्ट लोड चलाने के बाद भी बैटरी में 0.5 एम्पियर की चार्जिंग जा रही है। लोड को और बढ़ाता हूं, फैन और बल्ब बंद करके डायरेक्टली एक प्रेस चला लेते हैं। 1100 वाट की यह प्रेस है, इसको मैं डायरेक्ट सोलर पर लगा देता हूं। प्रेस लगाने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर माइनस आइकन बना हुआ आ गया है। इसका मतलब करंट उल्टा चल रहा है, यानी बैटरी से 0.7 एम्पियर का करंट वापस आने लगा है। प्रेस को निकालता हूं तो यह देखेंगे आप, माइनस भाग जाएगा। यह देखिए प्रेस मैंने निकाल दिया है तो माइनस चला गया है और बैटरी में 1.6 एम्पियर की चार्जिंग जाने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी के एम्पियर क्यों बढ़े हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने थोड़ी देर प्रेस चलाया है, बैटरी से कुछ करंट निकल गया, यानी बैटरी हल्की डिस्चार्ज हुई है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जिस समय बैटरी डिस्चार्ज रहेगी उस समय बैटरी अधिक एम्पियर से चार्ज होगी, 3 या 4 एम्पियर से भी चार्ज हो सकती है। और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी सोलर के एम्पियर कम होते जाएंगे, क्योंकि बैटरी के वोल्ट और सोलर के वोल्ट लगभग बराबर हो जाएंगे और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। इससे बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी, बैटरी कभी खराब भी नहीं होगी। इसके लिए एक कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों अब घर के यह सभी उपकरण जो हम रोज चलाते हैं, हम यूज करते हैं, इन सभी को इकट्ठा में चलाकर आपको दिखाऊंगा, जबकि घरों में इकट्ठा नहीं चलाए जाते। कभी इंडक्शन चला लिया जाता है तो कभी प्रेस चला ली जाती है, लेकिन यहां पर हम एक साथ इनको चलाकर दिखा रहे हैं। यह एक सॉकेट बोर्ड है, इसको सीधा सोलर के बोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूं। इंडक्शन को भी सीधा सोलर के बोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूं। और दोस्तों यह 4 फैन हैं जिनकी यह एक लीड है, इसको इस बोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूं। और फैन आप देख रहे हैं कि फैन चलने लगे हैं। एक यह होल्डर बोर्ड है जिसमें 3 15 वाट के बल्ब आप देख रहे हैं। ज्यादा बल्ब भी आप जला सकते हैं, बल्ब का कोई खास लोड नहीं होता। इनको भी यहां पर मैंने जोड़ लिया है। घरों में 2-3 चार्जर यूज किए जा सकते हैं तो एक चार्जर भी यहां पर लगा लेते हैं और साथ में मोबाइल कनेक्ट कर देते हैं। चार्जिंग चालू हो गई है। घरों में एलईडी यूज की जाती हैं तो एलईडी भी इस सॉकेट बोर्ड में हम कनेक्ट कर देते हैं और एलईडी हमारी चालू हो गई है। एक हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है, इस म्यूजिक सिस्टम को भी चला लेते हैं। सॉकेट और बचे नहीं हैं अभी। इंडक्शन अभी ऑन नहीं हुआ है, कोई स्टील का बर्तन रखकर इसको चालू करते हैं। स्टील के इस बर्तन में कुछ पानी ले लेते हैं और इंडक्शन को चालू कर देते हैं। इसकी फुल कैपेसिटी पर इसको हम चलाएंगे। 1600 वाट का इंडक्शन है तो 1600 वाट पर हमने इसको चालू कर दिया है और आज चाय बनाकर आपको दिखाएंगे। और दोस्तों बहुत जल्दी चाय हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अभी हमारा म्यूजिक सिस्टम बजना बाकी है। चारों फैन चल रहे हैं, इंडक्शन भी चल रहा है, एलईडी चल रही है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं। और दोस्तों एक आइटम फ्रीज रह गया है, इसको भी चलाकर मैं आपको दिखाता हूं। इनमें से कुछ मुझको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए एलईडी को मैं बाहर निकाल देता हूं और इसकी जगह फ्रिज को कनेक्ट कर रहा हूं। म्यूजिक सिस्टम को भी हटा देते हैं और आयरन लगा लेते हैं। और एक बहुत अच्छी चाय हमारी टीम के लिए। और यह देखिए दोस्तों, यह देखिए प्रेस आपकी चालू है। दिन भर हमको प्रेस नहीं चलानी, दिन भर हमको इंडक्शन नहीं चलाना, तो जिस समय हम कम लोड चला रहे होते हैं
उस समय एनर्जी हमारी बैटरी में जाती रहेगी, यानी हम अपने सोलर का 100% एनर्जी का यूज करेंगे। अब से पहले हम क्या करते थे कि हमको सोलर से जब अपने उपकरण चलाने होते थे तो बहुत महंगे महंगे सोलर सिस्टम लगाने पड़ते थे। 4 बैटरी, 6 बैटरी, 8, 10 बैटरी का हमको इन्वर्टर लगाना पड़ता था, यानी 1 लाख रुपए के आसपास की हमें बैटरी लगानी पड़ती थी। 2-3 लाख रुपए के आसपास हमें सोलर पैनल लगाने पड़ते थे और लाखों ही रुपए का हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता था। और वहां पर हम अपने सोलर सिस्टम का मात्र 40 से 50% एनर्जी ही यूज कर पाते थे। लेकिन इस सिस्टम के साथ न हमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरी की आवश्यकता है, न बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर की आवश्यकता है। जैसा कि आप यह छोटी सी बैटरी देख रहे हैं, 7 एम्पीयर की यह बैटरी है। और जितने यहां पर आप उपकरण देख रहे हैं, प्रेस और इंडक्शन को छोड़कर सारे उपकरण पूरी रात इस बैटरी से चलाए जा सकते हैं, यहां तक कि फ्रिज भी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सीधे सोलर से, बैटरी से सभी उपकरण हमारे चल रहे हैं। दिन भर आप अपने लाइट लोड हो या हैवी लोड हो, सभी को चला सकते हैं। जैसे अब तक आप अपनी ग्रिड सप्लाई पर इंडक्शन को चलाते हुए इसलिए डरते थे कि हमारा बिजली बिल अधिक आएगा, लेकिन अब बिजली बिल की टेंशन नहीं है। दिन भर अपनी किचन का सभी कार्य, सभी भोजन आप इंडक्शन से तैयार करें। एलपीजी गैस या बिजली के बिल की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, अब आपको चिंता हो रही है कि रात के समय क्या करेंगे। तो रात के समय, जैसे कि यह 7 एम्पीयर की बैटरी मैंने बताया, इससे रात भर आपका लोड चल सकता है या नहीं चल सकता है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। जैसे मैं 4 फैन चला रहा हूं, लाइटें चला रहा हूं, एलईडी चला रहा हूं, मोबाइल चार्जर चला रहा हूं, और इतना लोड सीधे बैटरी से चलाकर, सोलर से नहीं, सोलर को हम एक तरफ रख देते हैं। मान लीजिए हमारी रात हो गई है, अब सोलर से कोई करंट नहीं है, अब हमारे पास केवल बैटरी है। तो जैसे इस बोर्ड में मैंने 4 फैन लगा रखे हैं, 3 15 वाट के एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, एक फ्रिज लगा रखा है, और इस बोर्ड को सीधे बैटरी से जोड़ देता हूं। और इतना लोड चलाने के बाद मीटर को एम्पियर पर करके इसमें मैं डाल देता हूं, और मीटर में हम देख रहे हैं कि 0.27, 0.3 मान सकते हैं, मात्र 0.3 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम हो रहे हैं। और बैटरी हमारी 7 एम्पियर की है। 1 एम्पियर बैटरी में छोड़ भी दिए जाएं तो 6 एम्पियर हम यूज कर सकते हैं। और 6 को 0.3 से यदि डिवाइड करता हूं तो लगभग 15 घंटे से भी ज्यादा हम इस लोड को चला सकते हैं। यानी एक पूरी रात इस लोड को चलाने के बाद भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह सारा लोड, 4 फैन, 3 बल्ब, 1 मोबाइल चार्जर, 1 एलईडी, 1 फ्रिज चलाने के बाद बैटरी से 0.3 एम्पियर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आप और लोड भी चलाना चाहें, चार्जर और चला सकते हैं, फैन और चला सकते हैं, 0.5 एम्पियर भी आप मान सकते हैं कि यदि आप 0.5 एम्पियर की एनर्जी पूरी रात इस बैटरी से कंज्यूम करेंगे तो भी आपकी यह 7 एम्पियर की बैटरी, और 7 एम्पियर में भी आप 1 एम्पियर बैटरी में ही छोड़ दीजिए, 6 एम्पियर मान लीजिए, तो यह 6 एम्पियर की बैटरी पूरी रात आपके इस लोड को 12 से 15 घंटे चला सकती है। यानी पूरी रात इस लोड को चलाने के बाद भी यह बैटरी पूरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अगला दिन आते ही, सुबह ही, सूर्योदय होते ही हमारी बैटरी फिर से चार्ज होने लगेगी, हमारा सारा लोड सोलर पर चलने लगेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, भविष्य में हमें ऐसे उपकरण लेने चाहिए जिनको सीधा सोलर से हम चला सकें, जिससे हम बिजली के बिल के भार से बच सकें और भारी भारी सोलर सिस्टम लगाने से भी बच सकें। बाकी जो रेजिस्टिव लोड होते हैं, जैसे फिलामेंट वाले बल्ब हैं, रूम हीटर है, प्रेस है, टोस्टर आदि, सभी सीधे सोलर से चलते ही हैं। और दोस्तों, वीवर के इस बैटरी के संबंध में बहुत कमेंट आए हैं कि यह बैटरी कैसे बनाएं, कहां से लाएं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। यूपीएस की जो 7Ah की या 12Ah की या 15Ah की, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ऐसी बैटरी आप लगा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर हम कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, और यह बैटरी कैसे बनाएं इसके संबंध में भी किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस मुहिम में यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं
तो अधिक से अधिक कमेंट करें और इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।